हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टॉपिक चालू है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग यस वाई बीकॉम क्लास सेम थर्ड में आपका रेशियो एनालिसिस में बैलेंस शीट रेशियो का आज पहला टॉपिक है। इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब जितने आपके कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट रेशियो के कुछ कवर करेंगे ताकि बच्चों को वीडियो की लेंथ भी छोटी हो जाए और जितने रेशियो हम लोग आज बात करेंगे वो समझ में भी आ जाए परफेक्ट तरीके से। लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 7 प्लेलिस्ट में, ऑलरेडी आप जाके देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, करंट असेट्स ऑफ ए कंसर्न आर 4,50,000 एंड ऑन द सेम डेट करंट लायबिलिटीज आर 2,05,000। व्हाट इज द करंट रेशियो। अब ध्यान रखना कि ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्होंने मेरी पहले टॉपिक मीन्स पहले चैप्टर्स की सीरीज देखी थी, जिनको करंट एसेट क्या होता है पता होना चाहिए, करंट लायबिलिटी क्या होता है पता होना चाहिए, क्विक एसेट क्या होता है, नॉन क्विक क्या होता है, क्विक लायबिलिटीज क्या होती थी। ये सब बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देने वाला है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके लिए फिर फॉर्मूला निकल के आता है। भाई करंट रेशियो आप बता दो क्या होता है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है आपका, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ये आपका फॉर्मूला है, करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। करंट असेट्स बेसिक क्वेश्चन है, भी पहला क्वेश्चन इसलिए अमाउंट ऐसा बहुत छोटा लिया गया भाई 450। क्वेश्चन की लेवल काफ़ी सिंपल है। डिवाइड बाई ये करंट लायबिलिटी कितना है भाई, 2,05,000। चलिए कैलसी का यूज़ कर लेते हैं ज़रा। $450 डिवाइड बाई 205 कितना आ रहा है भाई, 2.195। कितना आया, 2.195 या फिर 2.20 आप बोल सकते हो इसको, 2.20 क्योंकि 2.195 थर्ड नंबर 5 है तो इधर बढ़ाना पड़ेगा एक, तो 19 की जगह पे आ जाएगा अपना 20। इसका मतलब ये होता है भाई कि हमारा हमारा करंट रेशियो कितना आपको दिख रहा है, करंट रेशियो सर दिख रहा है 2.20। क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब होता है इजी तरीके से आप बोल सकते हो भाई कि करंट एसेट्स की वैल्यूएशन कितनी थी 4.50, उसके अपोजिट मीन्स करंट लायबिलिटी 205। इसका मतलब है इजीली करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी का लिक्विडेट करके उसका पेमेंट किया जा सकता है क्योंकि 2.19 टाइम्स से लायबिलिटीज का असेट्स जो हमारा करंट असेट से वो 2.19 टाइम्स हमारा किसका है, करंट लायबिलिटी का। और अगर वर्किंग कैपिटल जानना है तो वो भी आप यहाँ से जान सकते हो, बट करंट असेट्स करंट रेशियो हमारा पूछा था तो करंट रेशियो की ही बात करेंगे। चलिए और क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो कंप्यूट क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो। इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है। क्या पूछा जा रहा है, पहला तो ये पूछ रहे भैया आप बताइए हमें, पहली इंफॉर्मेशन है क्विक एसेट। अब जिसको पता होगा जिन बच्चों को तो वो इजीली बता सकते हैं कि सर क्विक एसेट में कौन कौन से एसेट्स हमारे आते हैं। क्लियर है। चलिए ये आपको टेबल दिया गया है, कैश क्विक एसेट का पार्ट है तो लिखो आप यहाँ पे कैश, भाई कैश आएगा। और कैश कितना दिया है 4,000, मेंशन करो 4,000। कैश के बाद हमारा डेटर्स बिल्कुल है क्विक एसेट का पार्ट है तो आप यहाँ मेंशन करो अपना डेटर्स। अमाउंट की बात करते हैं 9,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारा एसेट होता है, पर ध्यान रखना ये यहाँ पे नहीं आएगा। प्रीपेड एंड स्टॉक दो को हटाया जाता है, ये चीज माइंड में रख लेना। बाकी करंट एसेट जितने भी है सब शिफ्ट हो जाते हैं किसमें, क्विक एसेट में। बिल्स अपना आने वाला है तो यहाँ पे लिख दो आप क्लियर। कितना दिया गया है 1000।
और बाकी अब कोई एसेट नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, बैंक ओडी लायबिलिटी, स्टॉक आने वाला नहीं है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है। तो ये कंप्लीट हो गया 14,000। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। कोई कैसे इजी तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया। बात करते हैं ज़रा सा सेकंड नंबर बोले तो क्विक लायबिलिटी की। देखते हैं इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है ज़रा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा। ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है पूछे ही जाते तो आपको ये क्लियर बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। कैश हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स यहाँ पे दिख रहा है हमारा। क्रेडिटर्स क्विक लायबिलिटी का पार्ट है। क्रेडिटर्स पहला आएगा। चलिए क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट लायबिलिटी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो भी यहाँ पे आएगी। क्या आने वाला है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी? 1000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 1000। नेक्स्ट बैंक ओडी नहीं आता, ध्यान रखना। क्विक में नॉन क्विक का पार्ट है। स्टॉक तो असेट हो गया। बिल्स पेबल लास्ट पार्ट हमारा आया। क्या है? बिल्स पेबल। एंड बिल्स पेबल कितना है? 6000। टोटल की जब बात करते हैं इसका टोटल ले लो 11,000। एंड फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक। क्विक एसेट को डिवाइड करो आप क्विक लायबिलिटीज से। क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। चलिए क्विक एसेट का टोटल जरा देखो आप कितना है। क्विक एसेट का टोटल 14,000 डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी कितना है? 11,000। डिवाइड कर दो जरा। 14,000 डिवाइड बाय 11,000 1.27 कितना आ रहा है? 1.2727। कंटिन्यू तो 1.27 माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब होता है जितना आपकी क्विक लायबिलिटी तो उसका 1.27 टाइम्स आपका क्या है? एसेट से, क्विक एसेट से, जो कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मीन्स अच्छी बात है। ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ इन्वेंट्री इज ₹70,000 एंड वर्किंग कैपिटल ₹1 लाख, देन स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये देखो 2 वाले, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट जरा किया। 2 वाले कॉन्सेप्ट को याद करना समझना बहुत आसान हो जाता है भाई। किसका मतलब होता है? जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब स्टॉक की बातें हमारी हो रही है। किससे इसको देखेंगे? मीन्स कंपेयर किससे करेंगे? हमारे वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो पता होना चाहिए। सॉरी, वर्किंग कैपिटल रेशियो तो निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। स्टॉक कितना दिया है जरा देखो आप, 70। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये परसेंट में चलता है, तो परसेंट में चलने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो आपका स्टॉक 70,000 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल कितना आपका? मल्टीप्लाई 100। ये आपका आएगा 70%। यही आना चाहिए, आना तो यही चाहिए। क्लियर? 70% आएगा। इसका मतलब स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना है भाई? वर्किंग कैपिटल जो हमारा होता है उसमें स्टॉक का कंट्रीब्यूशन मीन्स कितना परसेंटेज है? कितना है? 70% है। क्लियर है? इजी टॉपिक से बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सम, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा गया है। कौन सा रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। क्या क्या डिटेल से जरा देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स प्रोप्राइटर की बातें हमारी हो रही है। प्रोप्राइटर बोले तो कौन है भाई? आपने पढ़ा होगा प्रोप्राइटर्स फंड, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका मतलब ये पूछना चाहते हैं भाई हमें बताओ प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। लेकिन ये कंपेयर किससे होगा? जरा ध्यान दो इसको। कंपेयर होने वाला है हमारे टोटल असेट से।
जो सोर्सेस ऑफ फंड आपके हैं ना भाई, सोर्सेस ऑफ जो फंड आपके होते हैं उसमें प्रोप्राइटर्स फंड का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंटेज है, जरा वो बताइए। मल्टीप्लाई 100। अब प्रोप्राइटर्स फंड की बात होती है तो आपको क्लियर होनी चाहिए सर प्रोप्राइटर्स फंड में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं। तो पहले चैप्टर करने से ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि प्रोप्राइटर्स फंड बोले तो ओनर्स फंड की बातें हमारी हो रही हैं, और इसमें हमारे टॉपिक जो निकल के आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व फंड माइनस लॉस या फिर फिक्टिशियस असेट्स डिवाइड बाय टोटल असेट की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें दो असेट हमारे निकल के आते हैं, करेंट असेट एंड फिक्स असेट। मेन यही होता है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है भाई कि प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है, बच्चों को यही नहीं क्लियर होता और इसीलिए ये टॉपिक काफी हार्ड उनको लगने लगता है। बाकी ये टॉपिक में कुछ मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 130 है तो लिख दो ना आप वहां पे 130 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कितना दिख रहा है 50 लिख दो आप, प्लस रिजर्व फंड कितना दिख रहा है 20 तो 20 लिखो आप, डिवाइड बाय करंट असेट्स 1 लाख, फिक्स असेट 2 लाख, मल्टीप्लाई 100 तो कैल से उठा लो, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 लाख, डिवाइड बाय ये हो गया 3 लाख इंटू 100। चलिए डिवाइड दो और बताओ कितना आया, 67% आना चाहिए, या तो ये लिख दो अदरवाइज दूसरा भी है, बहुत सारे बच्चों को मिल रहा होगा भाई 66.6666 आते रहेगा, तो बात वही है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं कि सर ये 67% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 67% हमें ये बता रहा है भाई जो भी टोटल असेट्स है उसमें से जो सोर्सेस ऑफ फंड है, सोर्सेस ऑफ फंड में से प्रोप्राइटर फंड 67% है, बाकी अदर सोर्स से आपका पैसा आया है। इसका मतलब समझे आपने, जो भी असेट्स का पैसा मीन्स एप्लीकेशन जो आप फंड जिसको आप बोलते हो भाई, उसमें से 67% मीन्स बोले तो 66.66% जो सोर्सेस है वो आया है प्रोप्राइटर्स फंड से, बाकी अदर सोर्स ऑफ इनकम से आपका आया है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इनफ है, क्योंकि मुझे लगता है 3 से 4 टॉपिक आपका प्रैक्टिस करवा दिया, बेसिक चीज है, अभी बेसिक सम्स ले रहे हैं, बाद में बस यही काम रहेगा कि इसको भाई बड़े लेवल का क्वेश्चन लिखेगा, मतलब फॉर्मेट थोड़े से बड़े कर देंगे, बाकी रूल कॉन्सेप्ट सब आपका यही चलेगा। तो इसके लिए जब आपका वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का या फिर इनकम स्टेटमेंट का जितना बेस्ट रहता है ना, उतना बेनिफिट आपको मिलता है इसकी क्लास में। इसमें अब आपको सीखना क्या है, मेन होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूले का हिंट आपको समझ गया तो भाई वैल्यू पुट अप करना है क्वेश्चन में से देख के। बच्चे यही नहीं कर पाते, अब उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता कि सर प्रोप्राइटर्स फंड में कौन कौन सी चीज़ें हमारी आती हैं, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला ही है। इसीलिए मैंने मेंशन किया था, बहुत बार मैंने बोला था पहला टॉपिक जिन बच्चों का बेस्ट है, तो सेकंड टॉपिक में सिर्फ आपको फॉर्मूला समझना है, याद करना है भाई, उसके बाद बेनिफिट्स आपका 20 मार्क्स का इजिली आपको एग्जाम में आपको देखने मिल जाएगा। क्लियर, आई होप फॉर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को आज की क्लास में जितना रेशियो कराया गया, कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है जरूर मेंशन करो। हाँ, एक चीज़ मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी शॉर्ट्स लिया है, मतलब कंप्लीट बहुत रेशियो में डिटेल्स में नहीं गए, क्योंकि आपका एग्जाम है नज़दीक, तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतनी बातें हमारी हो रही है। बाकी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा, बच्चों की डिमांड रहेगी, तो जरूर अदर मीन्स रेशियो के डिटेल्स के लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, वही जहाँ पे एक एक रेशियो बताएंगे, उसका यूज़ क्या, उसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, उसका प्योर रेशियो क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या एक्चुअल रिप्रेजेंट करता है वो परसेंटेज या फिर जो भी टाइम्स आता है वो। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।